नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक पौराणिक कथा। इस कथा में हम जानेंगे कि जब सत्यभामा को हुआ अपने रूप का घमंड तो क्या हुआ। आइए सुनते हैं ये कहानी। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। सत्यभामा उनकी रानियों में से एक थी। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। आपने सीता को अपनी पत्नी बनाया था। क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थीं? द्वारिकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप पर अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वे भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है? भगवान तो मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और उनका यह अहंकार नष्ट करने का समय भी आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने के लिए चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं द्वारिकाधीश ने श्री राम जी का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रखना कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना कर सके। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर उनसे कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया आप मेरे साथ चलें। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ जी से कहा, अरे आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़ चले। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ को देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। अब तो गरुड़ जी का सिर लज्जा से झुक जाता है। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए अपना सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसीलिए इसे मुंह में रख के मैं आपसे मिलने आ गया। आप मुझे क्षमा करें। अब तो भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब तो रानी सत्यभामा का अहंकार तुरंत भंग हो गया। उनकी तो यह भंग होने की बारी थी ही। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो कि पल भर में चूर चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी
तीनों का गर्व एक साथ हनुमान जी ने नष्ट कर दिया। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। ऐसी अद्भुत लीला है प्रभु की। अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही उन्होंने दूर किया। इस कहानी का सार तो आप समझ ही रहे होंगे कि जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आज जो आपके पास है वह कल भी होगा। अपने अंदर ज़रा सा भी अगर अहंकार आने लगे तो स्वयं ठाकुर जी हमसे दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी को निस्वार्थ भक्तों की ही ज़रूरत होती है, किसी अहंकारी की नहीं होती है। इसी तरह एक और कहानी प्रसिद्ध है जिसमें श्री कृष्ण जी को तराजू में तौला गया था। भगवान श्री कृष्ण का 2 बार तुलादान किया गया था। पहली बार में राधा के कारण नंदराज जी की लाज बची थी और दूसरी बार में रुक्मणी के कारण सत्यभामा की लाज बची थी। दोनों ही बार में वे सिर्फ प्रेम के दान से ही हार गए थे। आइए सुनते हैं पहली कथा। कालिया नाग के दमन के बाद गोकुल में नंद बाबा ने अपने पुत्र श्री कृष्ण और रोहिणी के पुत्र बलराम दोनों के तुलादान का आयोजन रखा। इस आयोजन में सभी ग्वाल और यादव बिरादरी के लोग आए थे। उस दौरान राधा और उनके पिता वृषभानु भी मौजूद थे। नंद बाबा के आसपास बलराम और श्री कृष्ण एक साथ बैठे थे होते हैं। सभी समाज और बिरादरी के लोग एकत्रित होकर एक जगह पर बैठे थे। श्री कृष्ण के पीछे राधा रानी बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। सामने यशोदा मैया और रोहिणी मैया बैठी थी और दूसरी ओर वृषभानु जी अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। एक ओर पुरोहित जन यज्ञ और तुलादान की तैयारी कर रहे थे। तभी एक ऋषि कहते हैं, नंदराज जी अब श्री कृष्ण को बुलाइए। भगवान श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े में बैठा दिया जाता है, दूसरे में हीरे जवाहरात रख दिए जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के वजन से पलड़ा उनका ही भारी रहता है। नंद बाबा यह देखकर हैरान रह जाते हैं। तब वे कहते हैं कि एक थैला और ले आओ। तब मोतियों की एक थाल रख दी जाती है, लेकिन फिर भी पलड़ा बराबर नहीं होता है। तब नंदराज जी मैया यशोदा की ओर देखने लगते हैं। फिर वे कहते हैं, एक थैला और लेकर आओ। राधा रानी और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। मोतियों से भरे उस दूसरे थैले से भी कुछ नहीं होता है। तो यशोदा मैया, रोहिणी मैया और नंद बाबा आश्चर्य से हैरान परेशान हो जाते हैं। पुरोहित भी यह देखकर बेहद हैरान रहते हैं कि कान्हा में इतना वजन आया कैसे। तब नंद बाबा कहते हैं कि और बहुत सारे थैले ले आओ। थैले और लेकर आए जाते हैं, लेकिन उनसे कांटा हिलता तक नहीं है। सभी थाल समाप्त हो जाते हैं। तब यशोदा मैया उठकर एक एक करके अपने सारे गहने निकाल कर रख देती हैं। उनके आसपास दाऊ और राधा रानी भी खड़े हो जाते हैं। फिर धीरे से दाऊ राधा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। तब राधा रानी समझ जाती हैं। फिर राधा उन्हें अपने बालों में लगी वेणी के फूल तोड़कर दे देती है। दाऊ वे फूल लेकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख देते हैं। पलड़ा एकदम से झुककर नीचे जमीन से लग जाता है और श्री कृष्ण ऊपर हो जाते हैं। सभी प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगते हैं। तब नंद बाबा पूछते हैं कि ये क्या था, यह कैसा चमत्कार है। यह सुनकर यशोदा मैया राधा की ओर देखने लगती हैं। नंद बाबा फिर से पूछते हैं, दाऊ भैया ये क्या था। तब दाऊ भैया कहते हैं कि एक दिव्य प्रेम का उपहार था। दिव्य प्रेम का उपहार, यह कैसे? तुम दोनों के कौतुक हमारी समझ में ही नहीं आते हैं। यह कहकर नंद बाबा श्री कृष्ण को तराजू से नीचे उतार लेते हैं और तुलादान संपन्न होता है। इसी तरह एक दूसरी कथा है। सत्यभामा के अहंकार को
तोड़ने के लिए ही श्री कृष्ण ने यह लीला की थी। सत्यभामा के पुण्य व्रत के पुरोहित के रूप में नारद जी सत्यभामा से दान में उनकी सबसे प्रिय वस्तु मांग लेते हैं। तब सत्यभामा गलती से श्री कृष्ण को ही दान कर देती हैं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण नारद मुनि के दास बन जाते हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद नारद जी कहते हैं कि वैसे तो दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं लौटाई जाती, परंतु इसके बदले में तुम्हें कुछ न कुछ तो देना ही होगा। यह सुनकर सत्यभामा थोड़ी प्रसन्न होकर कहती हैं, सच में? तब नारद जी कहते हैं, हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया, सो मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चय कर लिया है। आप इनका कुछ तो मोल चुका सकती हैं, चुका दीजिए। यह सुनकर सत्यभामा कहती हैं, कुछ क्या मुनिवर, इनके बदले में मैं आपको इतना दूंगी कि जितना आज तक आपको किसी ने कुछ नहीं दिया होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सत्यभामा को देखते हैं कि हाँ, इनमें तो अभी भी कुछ अहंकार बाकी है। सत्यभामा कहती हैं कि ऐसी अमूल्य मणियां हैं, ऐसे ऐसे रत्न हैं और इतना सोना है कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे, परंतु सोना खत्म नहीं होगा। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूँगा देवी? शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। मैं तो उतना ही लूँगा जितना शास्त्र में मर्यादा है। तब सत्यभामा कहती हैं, शास्त्र में कितनी मर्यादा है? यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि शास्त्र कहता है, इस परिस्थिति में श्री कृष्ण के तौल के बराबर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित स्वीकार हो जाएगी। यह सुनकर सत्यभामा कहती हैं, कोई भी पदार्थ अर्थात? तब नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, अर्थात कुछ भी देवी, कुछ भी, फल हो, फूल हो, चावल हो और चाहे पत्ते ही हो, कुछ भी देवी, जो कुछ भी आप श्रद्धा से इनके तौल के बराबर देंगी वो मैं स्वीकार कर लूँगा। यह सुनकर सत्यभामा गर्वित होकर प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं, धन्यवाद देवर्षि, जब सत्यभामा इनका तुलादान करेंगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेंगी, माणिक मोतियों से करेंगी। यह सुनकर नारद मुनि हंसते हुए कहते हैं, नारायण नारायण, जैसी आपकी इच्छा देवी, तुलादान का प्रबंध कीजिए। यह सुनकर हाथ जोड़कर सत्यभामा कहती हैं, जी जी मुनिवर। तब श्री कृष्ण नारद मुनि की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। फिर सभी लोगों और कई ब्राह्मणों के समक्ष विधिवत रूप से तुला के एक पलड़े में श्री कृष्ण को बैठाया जाता है और दूसरे में सत्यभामा थाल में सजे सोने, चांदी और मणिक को रखती हैं। कई थाल रखने के बाद भी जब वह देखती हैं कि श्री कृष्ण का पलड़ा तो हिला तक नहीं, तब वह और थालें रखवाती जाती हैं और अंत में सत्यभामा का सारा खजाना खाली हो जाता है। परंतु श्री कृष्ण बैठे के बैठे ही रहते हैं। फिर सत्यभामा निराश होकर अपने शरीर के गहने भी तराजू पर चढ़ा देती हैं, परंतु कुछ भी नहीं होता है। तुला का कुछ भी नहीं हिल पाता है। फिर रुक्मणी निराश खड़ी सत्यभामा के पास जाती है तो सत्यभामा कहती है, दीदी, मेरे पास तो जो कुछ था मैंने सब कुछ इन्हें अर्पण कर दिया। तब रुक्मणी कहती है, सत्यभामा, अभी सब कुछ कहाँ अर्पण किया है तुमने? फिर रुक्मणी अंगूठी की ओर संकेत करती हैं और कहती हैं, ये देखो, ये मुद्रिका अभी भी तुम्हारे पास में है। फिर रुक्मणी मुद्रिका निकालकर कहती हैं, आभूषण तो देह के बाहरी आडंबर होते हैं पगली,
इनके सहारे तुम श्री कृष्ण को तौलने चली थी, परंतु देख लिया ना इनका कौतुक। इन्हें अपनी आत्मा के अनुराग से तौलो सत्यभामा, एक पत्नी की भावना से तौलो। हाँ, ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे। अच्छा किया जो उन्हें अर्पण कर दिया। अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो। भक्ति और प्रेम से ये हार जाएंगे, धन और अहंकार की शक्ति से नहीं हारेंगे। श्री कृष्ण सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। उनकी मंद मंद मुस्कान देखकर सत्यभामा सब कुछ समझ जाती हैं। फिर रुक्मणी वह अंगूठी सत्यभामा को देखकर कहती है, लो, ये अंतिम मुद्रिका पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो और इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो इस तुला पर। निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी सत्यभामा। धन का अहंकार छोड़ दो। ये लो, तुलसी के पत्ते से भी रीझ जाएंगे। फिर रुक्मणी तुलसी का एक पत्ता लेकर अंगूठी में लगाकर सत्यभामा को दे देती हैं। सत्यभामा उसे लेकर देखती है और अपने माथे से लगाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से तुले पर रख देती हैं। और तभी चमत्कार होता है। प्रभु का पलड़ा ऊपर उड़ जाता है। सभी खड़े होकर फूल बरसाने लगते हैं और सत्यभामा यह देखकर प्रसन्न हो अचंभित हो जाती है और श्री कृष्ण को आंसू भरकर भक्ति भाव से देखने लगती है। श्री कृष्ण भी प्रसन्न होकर सत्यभामा की ओर देखते हैं। इस तरह से सत्यभामा का घमंड फिर से चकनाचूर हो जाता है और श्री कृष्ण की लीला उन्हें समझ में आती है कि किस तरह श्री कृष्ण को केवल प्रेम और भक्ति से ही जीता जा सकता है। कभी किसी और तरह के जो हम आडंबर करते हैं उनसे उन्हें नहीं जीता जा सकता है। श्री कृष्ण तो एक तुलसी के पत्ते से खींचे चले आते हैं और उनका तुलादान उसी तुलसी के पत्ते से सफल होता है। इस तरह से यह पौराणिक कथाएं मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरी इन कथाओं को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।